महाराज जी, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्मा? धर्म का असली मतलब क्या है? इज इट लिमिटेड टू टेम्पल्स या धर्म मंदिरों से बाहर भी है? जैसे मैं आपको इसी चीज के लिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। जी। स्कूल का नॉलेज जो है वो क्या स्कूल तक सीमित है? अगर मुझसे पूछा जाए और आप मुझसे पूछ रहे हैं तो स्कूल की नॉलेज डेफिनेटली मैं मानता हूं कि स्कूल तक सीमित नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो उसके बाद ही है ना उस नॉलेज का। बस तो जो भी टेम्पल्स है या जो भी हम लोग उपाश्रय बोलते हैं या तो आप प्रेयर हॉल बोल सकते हो, वॉट एवर, वो सब स्पिरिचुअलिटी की स्कूल है। वहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, जीना तो आपकी बाहर की लाइफ में है। तो जब तक स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप टेम्पल्स के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सो दिस इज नॉट लिमिटेड टू टेम्पल्स। स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड है, वो लाइफ के हर पल में आपके साथ में आ सकती है और दुनिया के हर कोने में आपके साथ में आ सकती है। एक इंसान अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए क्या कर सकता है? बहुत सारे डिफरेंट वेज है। जैसे अगर मैं वापस से सवाल के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि एक बंदा पैसे कमाने के लिए क्या कर सकता है? मेहनत। तो कि उसके लिए बहुत सारे बिजनेस है। जी। दुनिया की हर चीज से बंदा पैसा कमा सकता है। तो फिर दुनिया की हर चीज से स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग लाई जा सकती है। सो उसकी जो मोरल वैल्यूज है वो आपको अपनी लाइफ में लानी होती है। मतलब जैसे कि आपको धंधा समझना होता है तो आप मिट्टी से भी सोना बना सकते हो, और अगर आपको धंधा समझने में नहीं आता है तो सोने को भी मिट्टी बना देते हो। सेम में अगर आपको अवेकनिंग समझ में आ रही है तो आप हर चीज से आपकी भीतर में अवेकनिंग ला सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे यहाँ पे माना जाता है कि पुद्गल जो है, पुद्गल जी, यानी कि मटेरियल, हर मटेरियल के लिए उनके 3 स्टेप्स रहते हैं। पहला होता है मटेरियल पैदा होता है, दूसरा होता है मटेरियल कुछ समय के लिए टिकता है जी, और तीसरा होता है अल्टीमेटली वो मटेरियल खत्म हो जाता है। तो जब आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाना है आपकी लाइफ में तो इसे हम लोग बोलते हैं, मटेरियल को हम लोग एक शास्त्रीय शब्द देते हैं पुद्गल। ओके। तो पुद्गल का स्वभाव है सड़न, पड़न और विध्वंस। ओके। यानी कि वो धीरे धीरे बिखरना चालू होता है, फिर धीरे धीरे टूटना चालू होता है और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाता है। जब आप इस चीज को अगर आप अपने भीतर में समझ लो तो कोई भी चीज आपको लस्ट में नहीं लेके जाएगी। जैसे कि अच्छा सा घर है, आप आज में जी लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आज के 100 साल के बाद का ये खंडहर है। आज दिखने वाली कोई सुंदर युवती है, सुंदर युवक है, 50 साल के बाद का वो बूढ़ा और बूढ़ी है। तो आपने जब वो थॉट प्रोसेस को समझ ली ना तो दुनिया की हर चीज आपको लस्ट में जाने नहीं ले जा सकती है। अल्टीमेटली आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकती है, उसके साथ जी के भी। हाउ डू यू डिफाइन लस्ट? लस्ट का मतलब होता है एक बहुत अच्छी तरीके, मैं दूसरे तरीके से बात कहूंगा कि कोई चीज के ऊपर आसक्ति होती है। ओके। ये सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी को नहीं देना चाहता। इट कैन बी एनीथिंग। इसी को हम लोग बोल सकते हैं लस्ट, अधिकार भाव जैसे बोल सकते हैं। स्वामी जी, लोग खुद को नहीं जान पा रहे हैं, खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर से ही खुद को ही जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आएंगे,
हम बदलाव लेके आएंगे। एक इंसान अपने आप को स्वयं जागरूक कैसे करेगा सो दैट उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो? देखो, जागरूक करने के लिए है ना अलग अलग रास्ते हैं। हर व्यक्ति की योग्यता ये नहीं होती कि वो खुद को खुद जागरूक कर सके। ओके, अगर हर बंदा खुद पढ़ाई कर सकता तो स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं थी। बट इजंट दैट इंपॉर्टेंट टू नो दैट हु आई एम विद इन? यू नो, लेकिन हु आई एम ये समझने के लिए भी तो आपके पास में कुछ नॉलेज होना चाहिए। राइट। अभी कैसे हैं, सबको ये समझना है हु आई एम, लेकिन उसके लिए जो नॉलेज अर्न करना है वो अर्न नहीं करना है। और अगर वो अर्न नहीं किया तो हु आई एम समझ में कैसे आएगा? आपको समझाया जाता है कि आप भारतीय हो, आपको समझाया जाता है कि आप इस ज्ञाति से हो, आपको समझाया जाता है कि आप बॉय हो। अरे ये हर चीज आपको समझाई जाती है ना, तो आपके पास में एक नॉलेज होता है। वो नॉलेज के बाद में फिर आप डिफाइन कर पाते हैं हु आई एम। तो फर्स्ट तो जरूरी है क्या नॉलेज अर्न करना ना, वो बंदे को समझना चाहिए, फिर वो खुद को जागरूक करने का प्रयास करे। तो बाय स्क्रिप्ट्स या तो बाय कुछ गुरु, फिर वो सन्यासी अवस्था के हो या संसारी अवस्था के हो, लेकिन जिनकी लाइफ में कुछ नॉलेज उन्होंने टच किया है, अर्न किया है, अचीव किया है, जब उनका शक्तिपात होता है, जब उनकी ओरा में आप जीते हो और उनके पास से जब नॉलेज को आप अर्न करते हो, तो वो छोटा सा नॉलेज भी आपको पहचानने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। मैं सबसे पहले लोगों से ये कहता हूं, पहले आप नॉलेज लेने की कोशिश करिए, नॉलेज लाने की कोशिश करिए, तो फिर आप खुद के साथ में ज्वाइंट हो ही जाओगे। स्क्रिप्चर्स में भी आई थिंक ये लिखा है कि इंसान को अगर परमात्मा का मार्ग चाहिए हो या उसका मार्गदर्शन करना हो तो गुरु की बहुत जरूरत होती है। आई थिंक इट्स द सेम थिंग दैट यू सेड कि आपको खुद के बारे में भी जानना है। कभी कभी आप सेल्फ एनलाइटन नहीं हो सकते, यू नीड अ पाथ, राइट? हमारे यहाँ पे एक नमोत्थनम करके सूत्र आता है। ओके। उसके अंदर 3 स्टेप्स बताया है कि व्यक्ति अवेकनिंग कैसे हो सकता है। तो 3 टाइप के बंदे बताए गए हैं। स्वयं संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित। ये 3 उसके लिए वर्ड्स बताए गए। स्वयं संबुद्ध मतलब क्या? तो कि करोड़ों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो खुद अपने आप को अवेक करता है या खुद अवेक होता है। वो करोड़ों में से एक निकलता है। फिर दूसरे ऐसे रहते हैं जिसे बोला जाता है प्रत्येक बुद्ध, मतलब जो स्वयं संबुद्ध है उसको कोई घटना नहीं बनी, वो खुद में जागृत है। ओके। जब प्रत्येक बुद्ध जो है तो उसको कोई ना कोई लाइफ में इंसिडेंट होता है, जैसे बोलते ना एक इंसिडेंट पूरी लाइफ को लोगों की चेंज कर देता है, तो उसे बोला जाता है प्रत्येक बुद्ध। ओके। कि वो उसको लाइफ में गुरु नहीं मिले, प्रभु ही उसके गुरु है, लेकिन ऐसा एक इंसिडेंट बना जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, उसे बोला जाता है प्रत्येक बुद्ध। और ऑलमोस्ट जो पीपल है उसे कहा जाता है बुद्ध बोधित। बुद्ध बोधित का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति ने नॉलेज अर्न किया है और अपने आप को अवेक किया है, आप उस बंदे के पास में जाते हो और फिर वो बंदा आपकी लाइफ को अवेक करने में आपकी मदद करता है। तो बुद्ध यानी कि जो ऑलरेडी नॉलेज अर्न किया हुआ है वो व्यक्ति आपको नॉलेज देता है। जिस व्यक्ति ने स्पिरिचुअलिटी अर्न की है वो आपके पास में उस स्पिरिचुअलिटी को पास करता है। तो दैट वी कैन कॉल बुद्ध बोधित। ऑलमोस्ट जो पीपल है बुद्ध बोधित होते हैं, कुछ पीपल प्रत्येक बुद्ध होते हैं और करोड़ों में एक स्वयं संबुद्ध होते हैं।